माँ बाप जिंदा है? नहीं, कोई भी नहीं। ये आंसू यहाँ पर किसी तंगी के तो नहीं, माजी के साथ जुड़े? सब फौत हो गए। मैं तो बर्मा से आई हूँ। बेटी है, बेटी को शादी करा दी तो ससुराल वाले मुझे नहीं रखते, मुझे बेटी ने यहाँ छोड़ा है। किसी किसी के परेशानी नहीं, फिर भी घर वाले याद आते हैं ना। ओए होए, ये दुखों का मदावा। बिनते कौन? अच्छा, याद आ रहे थे माँ बाप, बहन भाई माँ बाप बचपन से। जिंदा है? नहीं, कोई भी नहीं। बहन भाई कोई भी नहीं, सब फोत हो गए हुए? सब फौत हो गए। मैं तो बर्मा से आई थी। कहाँ से? बर्मा से। बर्मा से आई हुई थी? तो पाकिस्तान आ गई थी बर्मा से? हाँ जी। कैसे आई थी? 8 साल की उम्र में। 8 साल की उम्र में? कौन लेके आया था? अपने गांव वाले के साथ आई थी। गाँव वालों के साथ? वहाँ लड़ाई हुई हुई थी ना, हाँ हाँ। जनरल जिया के जमाने आप में। बर्मन है? हाँ जी। मुसलमान है? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जब आई तो कोई रिश्तेदार नहीं बचा हुआ? मैं तो अकेले आई थी यहाँ, तो मेरा कोई खानदान नहीं आया था, गांव वाले के साथ आई थी। यहाँ जब अकेले आई तो रही किसके पास? पहले में जनरल साहब ने इदारा से उठाया हुआ था, अच्छा। मेजर जनरल हाँ, इस्लामाबाद का। वहाँ मुलाजमत करती थी? हाँ जी। उन्होंने मुझे उठा के ले गए थे अपने घर काम के लिए। अच्छा, फिर? तो वो मैं बड़े हुए हैं, शादी कराए, मेरे बच्चे है, मेरे बेटी है। मेरे शौहर नहीं है, फौत हो गए। शोहर फोत हो गए। एक बेटी है? बेटी है, बेटी को शादी करा दी तो ससुराल वाले मुझे नहीं रखते, मुझे बेटी ने यहाँ छोड़ा है। बेटी के ससुराल वाले नहीं रखते? नहीं रखते। बेटियों के लिए किस कदर इम्तिहान की बात होती है कि जब माँ अकेली रह जाए तो वो फिर अपने साथ रख ही नहीं सकते, और वहीं पे बेटी का शोहर अपनी माँ की खिदमत भी धड़ धड़ कर रहा होता है। क्या सास माँ नहीं होती? तो फिर उन्होंने आपको यहाँ छोड़ दिया? एक बाजी के पास काम करती थी, हाँ। मुलाजिमत। हाँ। वो बाजी को मैंने बताया बेटी की शादी है, ये ससुराल वालों मुझे तंग में कराची में शादी कराई थी बेटी का। फिर मैं इधर लाहौर आ गई हूँ। बाजी को मैंने बताया, जो बाजी के पास 18 साल मैंने काम की थी। सलमान के अम्मी मिसेज जरीन है। बेटी से मुलाकात होती? बेटी आई थी ईद के दूसरा दिन, कहते अम्मी मैं जरा सेट हो जाऊँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। नहीं फोन आया, पता नहीं फोन आया कि नहीं आया। नहीं, दामाद नहीं रखना चाहते? दामाद तो रखने चाहते हैं, उनका हालात ऐसे हैं, ससुराल वाले कुसुर कुसुर करते हैं तो मुझे परेशान करते, ताना देती है। बेटी को भी ताना थे। मैंने कहा इसे घर बाची जाए, मैं इदारा लेकिन में आप चले इस जाऊं। बात को तो मानती हैं ना हाँ जी। कि आपकी बेटी का घर भी इस इदारे ने बचा लिया? मैंने बचा लिया और मैं आप इधर आ गई। इस इदारे ने बचाया? मेरे अगर आपको ये जगह ना मुझे देते, घर मिल गया, घर मिल गया ना, जन्नत मिल गई। कैसा लगता है यहाँ पे रह? बहुत अच्छा, हर चीज मिलती है हमें। किसी किसी के परेशानी नहीं, फिर भी घर वाले याद आते हैं ना। फिर भी घर वालों की याद आती है? कोई कपड़े शपड़े मिलते हैं यहाँ पे? इस्त्री रोज नहाते हैं, नया इस्त्री वाले कपड़े मिलते हैं। सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, बहुत ख्याल, शाम को चाय, रात का खाना, टाइम पे सोना, दोपहर को भी सोने, अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कोई मेहनत मुशक्कत नहीं करती? कुछ भी नहीं, मेरे से तो कोई आज अभी तो एक गिलास मैं अपनी खुशी से किसी के पानी मांगा था, पानी देती है। कोई चीज, कोई ना दस्तखाना बिछाने देती है, ना बर्तन उठाने देती है। बस अल्लाह अल्लाह करते रहती हूँ, तस्बीह पढ़ते रहती है, बासवत के नमाज, अल्लाह को याद करती हूँ। सबको अपने मुल्क के लिए। माओ का ये घर बिनते फातिमा, ओए होए, ये दुखों का मदावा है, ये दुखों का मदावा है। ये माओ की एक आगोश है। बड़ी माएँ यहाँ पे समाई हुई। हम औलाद होकर अपने बहन भाइयों को, बड़ों को और अपनी माँ को उम्रा नहीं करवा पाते, ये उम्रें करवाती हैं। खुदा का वास्ता है, इससे पहले कि ये आसमान फट जाए, ये गरज उठे, कोई अंगार उगलने लगे, ये जमीन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, भाई अपनी हरकतों से बात आ जाएं सारे लोग। अपने दिलों में गुंजाइश पैदा करें। मेरी बातें बड़ी कड़वी लगती हैं आपको, सच्ची होती हैं। क्या क्या है, कौन कौन लोग हैं, उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। माँ बाप जिंदा है? नहीं, कोई भी नहीं। ये आंसू यहाँ पर किसी तंगी के तो नहीं, माजी के साथ जुड़े? सब फौत हो गए। मैं तो बर्मा से आई हूँ। बेटी है, बेटी को शादी करा दी तो ससुराल वाले मुझे नहीं रखते, मुझे बेटी ने यहाँ छोड़ा है। किसी किसी के परेशानी नहीं, फिर भी घर वाले याद आते हैं ना।
ओए होए ये दुखों का मदावा। बिनते कौन? अच्छा याद आ रहे थे माँ बाप बहन भाई माँ बाप बचपन से। जिंदा है? नहीं कोई भी नहीं, बहन भाई कोई भी नहीं, सब फोत हो गए हुए? सब फौत हो गए। मैं तो बर्मा से आई हुई थी, कहाँ से? बर्मा से। बर्मा से आई हुई थी? तो पाकिस्तान आ गई थी बर्मा से? हाँ जी, कैसे आई थी? 8 साल की उम्र में। 8 साल की उम्र में? कौन लेके आया था? अपने गांव वाले के साथ आई थी। गाँव वालों के साथ? वहाँ लड़ाई हुई हुई थी ना, हाँ हाँ। जनरल जिया के जमाने आप में। बर्मन है? हाँ जी मुसलमान है? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जब आई तो कोई रिश्तेदार नहीं बचा हुआ? मैं तो अकेले आई थी, यहाँ तो मेरा कोई खानदान नहीं आया था, गांव वाले के साथ आई थी। यहाँ जब अकेले आई तो रही किसके पास? पहले मैं जनरल साहब ने इदारा से उठाया हुआ था, अच्छा। मेजर जनरल हाँ, इस्लामाबाद का। वो मुलाजमत करती थी? हाँ जी, उन्होंने मुझे उठा के ले गए थे अपने घर काम के लिए। अच्छा, फिर? तो वो मैं बड़े हुए हैं, शादी कराए, मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटी है, मेरे शौहर नहीं है, बहुत हो गए। शोहर फोत हो गए, एक बेटी है? बेटी है, बेटी की शादी करा दी तो ससुराल वाले मुझे नहीं रखते, मुझे बेटी ने यहाँ छोड़ा है। बेटी के ससुराल वाले नहीं रखते? नहीं रखते। बेटियों के लिए किस कदर इम्तिहान की बात होती है कि जब माँ अकेली रह जाए तो वो फिर अपने साथ रख ही नहीं सकते, और वहीं पे बेटी का शोहर अपनी माँ की खिदमत भी धड़ धड़ कर रहा होता है। क्या सास माँ नहीं होती? तो फिर उन्होंने आपको यहाँ छोड़ दिया? एक बाजी के पास काम करती थी, हाँ। मुलाजिमत। हाँ। वो बाजी को मैंने बताया बेटी की शादी है, ये ससुराल वालों मुझे तंग, मैं कराची में शादी कराई थी बेटी का। फिर मैं इधर लाहौर आ गई हूँ। बाजी को मैंने बताया, जो बाजी के बाद 18 साल मैंने काम की थी। सलमान के अम्मी मिसेज जरीन है। बेटी से मुलाकात होती? बेटी आई थी ईद के दूसरा दिन, कहते अम्मी मैं जरा सेट हो जाऊँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। न फोन आया, पता नहीं फोन आया कि नहीं आया। नहीं, दामाद नहीं रखना चाहते? दामाद तो रखने चाहते हैं, उनका हालात ऐसे हैं, ससुराल वाले कुसुर कुसुर करते हैं तो मुझे परेशान करते, ताना देती है, बेटी को भी ताना थे। मैंने कहा इसे घर बाची जाए, मैं इदारा में लेकिन आप चले इस जाऊं। बात को तो मानती हैं ना हाँ जी, कि आपकी बेटी का घर भी इस इदारे ने बचा लिया? मैंने बचा लिया। और मैं आप इधर आ गई। इस इदारे ने बचाया? मेरे अगर आपको ये जगह ना मुझे देते, घर मिल गया, घर मिल गया ना, जन्नत मिल गई। कैसा लगता है यहाँ पे रह? बहुत अच्छा, हर चीज मिलती है हमें, किसी किसी के परेशानी नहीं, फिर भी घर वाले याद आते हैं ना। फिर भी घर वालों की याद आती है? कोई कपड़े शपड़े मिलते हैं यहाँ पे? इस्त्री रोज नहाते हैं, नया इस्त्री वाले कपड़े मिलते हैं, सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, बहुत ख्याल, शाम को चाय, रात का खाना, टाइम पे सोना, दोपहर को भी सोने, अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कोई मेहनत मुशक्कत नहीं करती? कुछ भी नहीं, मेरे से तो कोई आज अभी तो एक गिलास में अपनी खुशी से किसी के पानी मांगा था, पानी देती है कोई चीज, कोई ना दस्तखाना बिछाने देती है, ना बर्तन उठाने देती है। बस अल्लाह अल्लाह करते रहती हूँ, तस्बीह पढ़ते रहती है, बासवत के नमाज, अल्लाह को याद करती हूँ। सबको अपने मुल्क के लिए। माओ का ये घर बिनते फातिमा, ओए होए ये दुखों का मदावा, ये दुखों का मदावा है, एक आगोश है। बड़ी माएँ यहाँ पर समाई हुई। हम औलाद होकर अपने बहन भाइयों को, बड़ों को और अपनी माँ को उम्रा नहीं करवा पाते, ये उम्रें करवाती हैं। खुदा का वास्ता है, इससे पहले कि ये आसमान फट जाए, ये गरज उठे, कोई अंगार उगलने लगे, ये जमीन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, भाई अपनी हरकतों से बात, और ये सुख के सांस की जगह है। नाज़रीन, बिनते फातिमा फाउंडेशन में और क्या क्या है, कौन कौन लोग हैं, उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।